अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी ब्रोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन ड्रम स्टिक्स के साथ हम इसको तैयार करेंगे और इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप कभी भी कोई दूसरी रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे। इसमें मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी कि ऊपर से ये इसकी जो सॉफ्ट सी हो जाती है, बाद में ऊपर की जो लेयर होती है और कोटिंग होती है ना, या तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है जो दांतों में चुभती है। तो आपके साथ इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आप KFC की भी ब्रोस्ट जो है ना, चिकन चिप्स भूल जाएंगे। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, और जब आप खाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने इसको घर पे तैयार किया। सबसे पहले मैंने 1 किलो इस तरह से चिकन के पीसीस ले लिए। आप डिफरेंट जो बोटी कट होती है ना, नॉर्मल जो हम सालन में इस्तेमाल करते हैं हड्डी वाली, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से 2 कट्स ऊपर से लगाने और एक इस तरह से बीच में से छुरी गुजार देनी है, इस तरह से। बस इस तरह से बीच में से छुरी गुजार के, और ऊपर की जो साइड होती है ना, उस तरफ से आपने इस तरह से गहरे 2 कट्स लगा देने। इससे चिकन अंदर तक फ्लेवरफुल होगा और जल्दी गल भी जाएगा और चिकन में स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल। और इसका आगे जो हम स्टेप करेंगे तो उसमें बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि चिकन में किसी किस्म की कोई स्मेल आए। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। तो जब सारे चिकन को इस तरह से मैंने कट्स लगा लिए, तकरीबन 10 पीसीज हैं ये। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है आधा कप सिरका, ये डाल दीजिएगा, और 1 खाने का चमचा इसमें नमक शामिल कर दीजिएगा, और इसमें पानी शामिल कर दीजिएगा। नमक डालने के बाद तकरीबन 1.5 लीटर जितना, या फिर इतना डालिएगा कि चिकन अच्छी तरह से अंदर पानी में डिप हो जाए। इसके बाद आपने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे ये होगा कि चिकन के अंदर जो ब्लड वगैरह होगा, और इससे जो एक अजीब सी स्मेल आती है ना चिकन के अंदर, वो बिल्कुल नहीं होगी इस तरह करने से। इसको ब्रेनिंग बोलते हैं। ये स्टेप करने के बाद आप बिल्कुल जो है ना टेंशन फ्री हो जाएं कि चिकन में किसी किस्म की स्मेल होगी या फिर अंदर से ब्लड निकलेगा। तो ये देखें, इसके बाद 20 मिनट के बाद मैंने छन्नी में डाल के इसका ब्लड, ये पानी वगैरह निकाल लिया है। चिकन को आपने ड्राई कर लेना है, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद उसी बाउल में दोबारा मैंने डाल दिया। देखें, चिकन का जो कलर है ये बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले पिंक था, अब बिल्कुल वाइट हो गया। तो इसके बाद अब मैंने चिकन में शामिल किया है लाल मिर्च पाउडर। ये स्पाइसी है बहुत ज़्यादा, मैं 1 चाय का चमचा डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है बेकिंग पाउडर। ये लाजमी डालिएगा। इससे ये होता है, आधा चाय का चमचा ये डालिएगा। इससे ये होगा कि एक तो चिकन अंदर से गली हुई होगी, और दूसरा इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल नहीं जाएगा। जैसे ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है ना चिकन, तो ये अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। चिकन अंदर से बिल्कुल ड्राई होगी और गली हुई होगी। इसके बाद हॉट सॉस शामिल किया है मैंने, 2 खाने के चमचे भर के डाल दीजिएगा, और 1 खाने का चमचा मैंने इसमें शामिल किया है मस्टर्ड पेस्ट। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और आप यकीन करें कि आप KFC की भी चिकन को भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद 1 चाय का चमचा भर के मैंने इसमें लहसुन का पाउडर डाला है। नॉर्मल पैकेट्स में मिल जाता है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप इसमें पेस्ट शामिल कर सकते हैं लहसुन का, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसमें पाउडर का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद नमक डालिएगा 1 चाय का चमचा, और अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से कर लें, और अच्छे से इसको मिक्स करके जब तक अच्छा सा मसाला इस पर पूरा अच्छी तरह से कोट नहीं हो जाता, उसके बाद इसको ढककर आपने फ्रिज के अंदर छोड़ देना है तकरीबन पूरी रात के लिए। पूरी रात के लिए छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बिल्कुल 100%। नहीं तो कम से कम आपने इसको 3 से 4 घंटे लाजमी मैरिनेशन के लिए देने, और फ्रिज में रखिएगा क्योंकि आजकल मौसम गर्म हो रहा है। इसके बाद इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। मैंने पूरी रात इसको फ्रिज के अंदर चिकन को रख दिया, और नेक्स्ट डे जब इसको मैं फ्राई करने लगी थी तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको मैंने निकाल के फ्रिज पे रख दिया था, ऊपर बिल्कुल मतलब पंखे के नीचे, और इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर आने तक इसको मैंने छोड़ दिया। अब इसकी कोटिंग जो होती है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी देखने की चीज़ है। सबसे पहले 2 कप आपने भर के ले लेने हैं मैदा, और आधा कप आपने डालना है इसमें कॉर्नफ्लोर। 2 कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लोर। ये उन लोगों के लिए है कि जिनके ऊपर से कोटिंग जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो वो दांतों में भी चुभती है, चबाई नहीं जाती है। कॉर्नफ्लोर साथ ज़रूर ऐड कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगी।
उसके बाद लाल मिर्चें डाली हैं, आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर डाला है और इसमें नमक डालिएगा तकरीबन 1 चाय का चमचा, और लहसुन का पाउडर भी इसमें जाएगा 1 चाय का चमचा। ये सारी चीज़ें जाएंगी इसमें। आपने इसमें बेकिंग पाउडर भी लाजमी ऐड करना है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी बनेगी कोटिंग। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन पाउडर भी मैंने 1 चाय का चमचा डाला है। इससे ये होगा कि ऊपर की जो कोटिंग होगी ना वो भी फ्लेवरफुल होगी। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें हैंड विस्क की मदद से या हाथों की मदद से, जैसे आपको आसानी लगे, लेकिन अच्छी तरह से पूरा जो है ना मैदा और ये कॉर्नफ्लोर अच्छे से बिल्कुल यकजान हो जाना चाहिए। इसके बाद चिकन निकाल के रख दी थी, ठंडी नहीं है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गई है। तो अब इसका एक पीस उठाएंगे और इसके अंदर इस तरह से अच्छी तरह से कोट करेंगे। अब देखें चिकन जो है बिल्कुल पानी वाली नहीं हो रही, बिल्कुल ड्राई है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, चिकन का पानी निकाल के आपने मैरिनेट करना है। इसके बाद हाथों की मदद से दबा दबा के आपने अच्छे से मैदे के अंदर कोट करना है। उसके बाद इसको झाड़ते रहें जब तक अच्छे से इसमें क्रम्स नहीं आ जाते, आपने इसको झाड़ते रहना है। जितने ज़्यादा आप इसको झाड़ेंगे उतने ज़्यादा अच्छे इसमें क्रम्स बनेंगे। इसके बाद नॉर्मल टैप वाटर पानी लिया है, कोई ठंडा नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल आपने ले लेना है जो पीने का पानी आप इस्तेमाल करते हो। उसके बाद एक दफ़ा उसमें डिप करें 30 सेकंड के लिए, और दूसरे हाथ से, गीले हाथ से नहीं, जो आपका दूसरा खुश्क हाथ है उससे आपने इसको दोबारा अच्छे से कोट करना है, दबा दबा के कोट करना है। और फिर उसी तरह से अच्छी तरह से आपने झाड़ लेना है। इस तरह से झटक के आपने इसका जो एक्स्ट्रा ऊपर से मैदा है ना ये सारा उतार लेना है। तो बहुत अच्छी ऊपर से इसकी क्रिस्पी सी लेयर्स होती है ना, जो बाहर से हम लेते हैं तो ऊपर से होती है कोटिंग होती है, फ्लेकी सी होती है, जो बिल्कुल उसी तरह से बनेगी। और इस तरह से जब आप इसकी कोटिंग बनाएंगे ना तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी होगी और बिल्कुल सख्त नहीं होगी। और जितनी देर आप इसको रखेंगे ये बिल्कुल ऐसे ही इसी हालत में रहेगी। तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। और जब चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद जब आपने इसको ऑयल में डालना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आपका ऑयल, मीडियम इसका फ्लेम होना चाहिए। और जब आप चिकन इसमें शामिल कर दें तो फ्लेम को मीडियम से लो कर देना और 3 से 4 मिनट बिल्कुल टच नहीं करना चिकन को, बिल्कुल किसी भी चीज़ से आपने टच नहीं करना, नहीं तो कोटिंग फिर उतर सकती है इसकी। उसके बाद 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसको इस तरह से साइड इसकी चेंज कर देनी है। इसका जो कुकिंग टाइम है वो 12 से 15 मिनट है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। आपने गरम गरम अगर ऑयल में डाल दिया तो फिर ऊपर से ये ब्राउन हो जाएगा और अंदर से वही जो है ना चिकन कच्ची होगी और अजीब से उसका टेस्ट होगा। आपने 12 से 15 मिनट पकाना है और बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, आंच आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ऊपर से ये ना क्रिस्पी होगा और ना ही इसका कलर आएगा। तो 15 मिनट आपने कम से कम इसको पकाना है, 12 से 15 मिनट। तो इस तरह से आपकी मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन आपकी बन के तैयार हो जाएगी। हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है तो जब जाके आपकी परफेक्ट रेसिपी तैयार होती है। देखिए आपने स्पाइसेस ऐसे कोई नहीं डाले मैंने बहुत ज़्यादा, 3 से 4 हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अभी मैं आपको अंदर से तोड़ के भी दिखा देती हूँ। 3 मैंने इस तरह से 15 मिनट डीप फ्राई करने के बाद निकाल लिए। उसके बाद दूसरी भी मैंने इस तरह से फ्राई कर ली। 6 मैंने अभी फ्राई किए और बाकी 4 फ्रीज़ कर दिए। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी ब्रोस्ट बन के तैयार हो गए। तो आप ये देखें अंदर से बिल्कुल ड्राई होगी चिकन, ना पानी होगा ना ब्लड होगा, और अंदर तक टेस्टफुल होगी, नमकीन होगी, स्पाइसी होगी, बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर होगा। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और ये आप मुझे बताइएगा कि आपके ऊपर से कोटिंग क्रिस्पी बनी या नहीं, लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।